सो हे गाइस, दिस इज आर्यन यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर क्लासेस। तो आज हमारा पहला लेक्चर क्लास 10 के यूनिट फर्स्ट पर है। यूनिट फर्स्ट है हमारी नंबर सिस्टम, जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, तो सिलेबस में हम लोगों ने जब देखा तो इसमें 3 टॉपिक दिए हुए थे। इसमें पहला था यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड तीसरा था इसमें हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, तो पहला हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड कौन थे हमारे? यूक्लिड थे फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिनका हम लोग ज्यादातर नाम सुनेंगे ज्योमेट्री में। ठीक है, बट इन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूशन अरिथमेटिक में दिया हुआ है, जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा क्या होता है? यहाँ एकदम लेमा आ रहा है। व्हाट इज लेमा? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा कथन जो एक सत्यापित ऐसा कथन जो किसी दूसरे को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, वो होती है हमारी लेमा। कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, वो क्या थे? व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवीजर, व्हाट इज क्वोशिएंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर। तो उस पे एक रिलेशन था। वो रिलेशन हमारा क्या था? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में इन सभी जो यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं, इनको एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, इंटीजर्स वेरिएबल। वो क्या होंगे? लेट्स से डिविडेंड को हम लोगों ने क्या मान लिया? a, डिवीजर को क्या मान लिया? b, क्वोशिएंट क्या हो गया? q, और रिमाइंडर हमारा क्या आया? r। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को हम लोगों ने किससे बताया? a से डिवीजर, b, क्वोशिएंट हमारा q और रिमाइंडर हमारा r। तो यहाँ पर एक r की रेंज को कैसे बताते हैं? r जो हमारा होता है वो होता है 0 के बराबर होगा या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या तो 20 और b से छोटा होगा, या तो नहीं b से छोटा होगा। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल से आगे समझेंगे इसको। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस विद द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पर एक टर्म आया है हमारा कंपोजिट नंबर। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जैसे 5 है तो 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो खुद से तो डिविजिबल होता ही है, किसी और अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ ले लो 14। तो 14 क्या है? 14 की जब आप फैक्टर्स करोगे 2, 7 और 7, 1, तो किससे देखो? इसके 2 फैक्टर्स आ गए, 2 into 7। ये 14 क्या है? ये है कंपोजिट नंबर हमारा। और 2 और 7 क्या है? प्राइम फैक्टर्स। 2 इससे डिविजिबल खुद से होगा और 7 खुद से डिविजिबल ऑफ इरेशनैलिटी। तो यहां पर हम लोग बेसिकली √2, √3 एंड √5 ये बताएंगे कि ये नंबर इरेशनल है, इनको इरेशनल प्रूफ करना होगा। ठीक है, क्या टर्म आया? इरेशनल नंबर। मैंने बोला इरेशनल नंबर। अब यहां पर 2 कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां पर कंडीशन क्या होती है? q जो होता है हमारा 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो वो हमारा होता है रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होगा? जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा इन पे बेस्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सो दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हमें ये प्रूव करना था कि 2q किस फॉर्म में है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। 2q + 1 क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट्स अज्यूम, ये तो हमें पता है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? a = bq + r। तो इसकी r की रेंज क्या होती है? 0 से बड़ी या उसके बराबर और b से छोटी होती है। ठीक है, तो a हमारा क्या है? इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है? a एंड b कोई ऐसे इंटीजर्स है, तो a हमारा इंटीजर है। b हम लोगों ने क्या माना है? 2। अब b 2 क्यों माना है? हम लोगों ने इसलिए माना कि पॉजिटिव इवन इंटीजर से पहले बोला था, तो हम लोगों ने लेट कर दिया b = 2। अब इस b की वैल्यू को हम लोग लेमा में रखेंगे, उस जनरल इक्वेशन में हमारा क्या है? a = 2q + r। अब इसके हिसाब से हमारा जो r की वैल्यू आएगी
रेंज आएगी आर की, वो क्या आ जाएगी, आर की रेंज आ जाएगी 0 से, और 0 से बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी। तो 0 से बड़ी और 2 के छोटे में इंटीजर्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक 0 और एक 1। 0 इंक्लूडेड है, इक्वल टू लगा है, और 2 इंक्लूडेड नहीं है तो वहां उसके पहले तक आ जाएंगे, 2 के पहले का इंटीजर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू एक 0 मिली, एक 1 मिली, तो पुट आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग की क्या है, ये जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू 2q प्लस, जब हम लोगों ने b को माना था रखा, तो a इज इक्वल टू क्या आया 2q। नाउ पुट r इक्वल टू, a इक्वल टू क्या आया 2q प्लस 1। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ रहे हैं, a हमारा क्या था, इंटीजर, a हमारा एक इंटीजर है, और क्वेश्चन में गिवन है q भी हमारा एक इंटीजर। किसी भी इंटीजर में जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर आता है, इवन नंबर, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जब किसी भी इवन नंबर में एक ऐड कर देते हैं, जस्ट एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, ऑड नंबर। तो 2q प्लस 1 क्या बन गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो दैट क्वेश्चन हमारा, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल हुआ किससे, 8 से। तो इसके सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन हमारा हम लोग ये क्या है, a इक्वल टू bq प्लस r, ये हमारी है जो जनरलाइज फॉर्म होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, वो ठीक है। हम लोग को पता होता है r की जो रेंज होती है वो 0 से बड़ी है, उसके इक्वल और b से छोटी होती है। तो हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू bq प्लस, आप पूछोगे भैया ये bq प्लस 1 क्यों लिखा है, तो n इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनमें प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर वो नंबर क्या है n, और वो bq प्लस 1 इसलिए किया गया, ठीक है। तो ये n हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हम लोगों ने b की वैल्यू क्या लेट की है, 4 इसलिए लेट की है क्योंकि हमें प्रूव किससे डिविजिबिलिटी बतानी है, 8 से। हम 2 भी लेट कर सकते थे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑड पॉजिटिव 2q प्लस 1 भी पढ़ा था, ठीक है। तो 2 लेट कर सकते थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है वो हम लास्ट में उनको दिखाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो n यहाँ b की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की, 4q प्लस 1 रख दिया, ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। ये जनरलाइज फॉर्म था, अगर हमें प्रूव करना है तो इसको हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब गिवन हमारा क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 को पुट करना है। यहाँ पर हम n की वैल्यू को पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारी क्या है, 4q प्लस 1। वैल्यू को पुट किया, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16q स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा प्लस 8q, 2ab होता है 2 into 4q 8 1, तो 8q हो जाएगा माइनस 1 क्या 16q स्क्वायर प्लस 8q। ये हम लोग को दिख रहा है 16q स्क्वायर प्लस 8q। यहाँ पर दो क्या कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है। अब 8 से कॉमन लिया तो हम लोग इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, 8 की उसका मल्टीपल है, तो हेंस प्रूव्ड n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पर हम लोग उसी कंडीशन पे आते हैं। अगर हम लोग क्या रखते हैं, 4 की जगह 2 रखते हैं। अगर हम 4 की जगह 2q प्लस 1 कर देते हैं, चलिए कर देते हैं, आपने बोला। अब इसकी जगह वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या है, वहां पर 16 ना आता तो हम लोग यहाँ डिविजिबिलिटी ना बता पाते। अभी देख लेते हैं, प्रूविंग उसको दिखाते हैं। 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको ओपन करो, क्या आ जाता, 4q स्क्वायर, क्या आ जाता प्लस 1, ठीक। और ये क्या आ जाता 4q माइनस 1, तो यहाँ कॉमन आता 4। तो 4 जो है ये 8 का डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 2 नहीं माना था, ठीक है। जब अगर हमसे ये पूछता कि यहाँ पर 4 दे देता, अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है कि इसकी जगह क्या दे दे 4, तो हम लोग क्या मानेंगे, तब हम लोग जो b की वैल्यू है ये मानेंगे, ठीक है। तब b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। तो अब बात करते हैं हमारा क्या है, अनदर यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 36। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से इसको एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। तो a हमारा क्या होता है, अगर हम डिविडेंड वाले में जाए तो अगर a होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड अगर हम सिर्फ इंटीजर की बात करते हैं तो डिविडेंड हमेशा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड हम लोग क्या मानेंगे, पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको मान लेते हैं डिविडेंड। ये हमारा क्या हुआ इस टाइम डिविडेंड, इसको रखा 64। तो अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, 36 को डिवाइड करेंगे 64 से, 36 में 36, और अब हमारा क्या बचने वाला है
28 रिमाइंडर बचा। तो इसको इधर कैसे लिखेंगे? बी हमारा क्या होता था? बी होता था डिवीजर। तो बी की वैल्यू कितनी है? 36, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या है? 1, तो इंटू 1, रिमाइंडर कितना बचा? 28। अब इस स्टेप को हम लोग कंटिन्यू तब तक करेंगे जब आर की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है। आर जब तक हम लोग 0 नहीं ले जाएंगे। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हमारा इस तरह में करते समय डिवीजर था वो अब बन जाएगा डिविडेंड। तो अब नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर जो था वो बन जाएगा डिविडेंड। पहले स्टेप में डिवीजर क्या था? 36, वो अब बन जाएगा डिविडेंड। ये आ जाएगा 36। अब इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इस केस में हमें भी डिवीजर की जरूरत होगी। वो क्या हो जाता है? 28। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 28 का डिवाइड करेंगे 36 से, तो 28 बन जाए 28। यहां हमारा क्या बचेगा? 8 बचा रिमाइंडर में, 1 + 8। इसको इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा है, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो, जब तक जाएंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होने वाला। थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाने वाला है? अब हमारा क्या बोला मैंने? जो नेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर स्टेप में डिवीजर था, डिविडेंड था, वो बन जाएगा अब डिवीजर। तो यहां पर हमारा डिवीजर क्या है? 28। यहां क्या बन जाने वाला है? डिविडेंड। तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पर हमारा रिमाइंडर डिवीजर क्या बनेगा? 8। तो 8 की डिवाइड करेंगे 28 से, तो 8 3 24, ये हमारा 4 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे? 8 × 3 + 4। अब भी हमारा देखो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे? फिर से जो डिवीजर था यहां बन जाएगा कि डिविडेंड। तो डिवीजर हमारा 8 था। अब यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या था? 4 था। तो रिमाइंडर क्या बन जाता है? कि डिवीजर। तो डिवीजर 4 और डिविडेंड क्या आया? 8। इसको डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? 8। तो ये अब खत्म हो गया। डिवीजर क्या है हमारा? 4। ये क्या है? क्वेश्चन 2। और ये क्या बचा? 0। ये क्या हुआ हमारा? रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया लास्ट टर्म पे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा लास्ट में 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है एट द स्टेप ऑफ व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, देन द वैल्यू ऑफ डिवीजर दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अगेन सुनो, व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कम्स 0, देन द डिवीजर ऑफ एट दैट टाइम कॉल्ड एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ निकल के आया 4। ये हमारा है आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका एक दूसरा स्टेप है, वो हम लोग जल्दी से बता देते हैं। स्टेप में क्या बताया था? जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? डिविडेंड। तो सबसे जो इसमें छोटा क्या है? 36। तो डिवाइड करेंगे 36 × 64, 36 बन जाएगा 36। क्या बचा? 28। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा कि जो हमने बोल रहे थे, जो पिछला डिवीजर था वो बन जाता है कि डिविडेंड। ये आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड। और जो रिमाइंडर है क्या बन गया? डिवीजर। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। यहाँ कितना बचा? 8। फिर हमने क्या बोला था? ये क्या इस केस में डिवीजर था, आगे क्या बन जाएगा? डिविडेंड। ये बन जाएगा डिविडेंड 28। तो फिर डिवाइड करेंगे 24, ये 4 आया। अब हमने क्या बोला था? जो इसके पहले स्टेप पे डिवीजर था वो क्या बन जाएगा? आगे डिविडेंड। 8 आ गया। तो अब फिर से 4 को डिवाइड करो, 4 2 8, ये 0 आ गया यहाँ पर। तो एट द टाइम व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, तो उस समय का जो डिवीजर होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। लेट्स से 18। तो इसके हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे? डिवाइड देते हैं 1 से देंगे तो 1 तो सभी में चला जाता है, तो दूसरा लीस्ट नंबर लेते हैं जिससे ये डिविजिबल है। 2 से करें 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। तो इसके हमें क्या प्राइम फैक्टर्स में 2 3 एंड 3। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 और 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। अब इसको हम लोग जब प्रोडक्ट करेंगे उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 18। तो ये 18 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। यही चीज आएगी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सो अब इसी तरीके से हम लोग किसका करेंगे? 90 से। 90 का क्या होगा? ये मैंने किया हुआ है, तो आप लोग आपको इसी तरीके से करना है। और आंसर इसका आने वाला है 2 × 3² × 5। आपको इसके फैक्टर कैसे करने हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, ये तरीका। पहले
लीस्ट नंबर को खोजेंगे जिससे ये 90 डिविजिबल हो। तो डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी होगी, आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे। तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों ने आपको बताया है कि पहला कंसेप्ट वीडियो आने वाला है और दूसरा उसके न्यूमेरिकल्स पे। तो एक न्यूमेरिकल अभी इस पे हम बताते हैं। प्रूफ अगर हमें ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन दे कि √2 इज इरेशनल। अगर हम ये प्रूफ करना हो कि √2 क्या कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर हमने क्या बताया था, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या ऐसे कोई नंबर, कोई ऐसे इंटीजर है जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करे? ऐसे कोई इंटीजर्स नहीं आपको मिलने वाले हैं जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। अगर इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो √2 कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर है। √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं से खत्म होता है। अब अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो इसके एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस पे आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और ज्यादा